जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले डिस्क्लेमर, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये मार्केट से रिलेटेड रिस्क होता है, इसको आप ज़रूर इस बात पे ध्यान दें। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका एआई स्टॉक रामन यूट्यूब यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी क्यों बोलते हैं यूट्यूब को, ये आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा, क्योंकि जितनी भी जानकारियाँ हैं सभी यूट्यूब के ही थ्रू मिल रही हैं। आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 20 तारीख को, मतलब आज की डेट में हम लोगों का जो निफ्टी है, निफ्टी में तो गिरावट रही, मगर सबसे तेज जो चल रहा है इस टाइम पे वो डॉक्टर रेड्डी पैथलैब है, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है। आप देख सकते हैं ये बराबर ही बढ़ता ही जा रहा है। आप पिछली वीडियो में भी देखेंगे, जो कि मैं निफ्टी का हमेशा देता रहता हूँ। निफ्टी में 3 जो दौड़ने में तेज रहते हैं या लूजर होते हैं उनको जरूर फोकस करता हूँ। और आप देख सकते हैं डॉक्टर रेड्डी बहुत तेज चला, और आज की डेट में फिर महिंद्रा बहुत ही ज़्यादा लूजर रहा, 3% डाउन रहा। अब आगे बढ़ लेते हैं, और भी जानकारियाँ आपको मिलेंगी, मगर ये इस चैनल में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी जानकारियाँ मिलती हैं, इसलिए आप इसको लाइक करें और कमेंट करें और ज़रूरतमंद लोगों को शेयर करें। और सब्सक्राइब का बटन होगा, वहाँ पर बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, जिससे ये वीडियो रैंकिंग में जाए। अब आगे बढ़ते हैं। वैल्यू एडेड वीडियो बनाने के लिए अभी आपको हम जो शेयर है, उस पहला शेयर ये सीमेंस सीमेंस शेयर है। इसको आप देख सकते हैं, ये डाउन कितना था। डाउन आज की डेट में ये 10% के करीब डाउन ही था, जो कि सबसे बड़ी गिरावट थी। आप देख सकते हैं ये गिरावट टेम्परेरी ही मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि ये जिस सेक्टर से रिलेटेड है बहुत ही बेहतरीन है, जिसमें अभी हम आगे बात करते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं, इसका 1 डे का चार्ट है ये। 1 डे में जो भी गिरा 747 रुपए के करीब गिरा, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी आगे हम इसका रिकॉर्ड देखते हैं। अब 5 दिन का हम लोग देखते हैं, 5 दिन में सीमेंस ने क्या प्रॉफिट दिया। 5 दिन में आप देख सकते हो 13% लॉस है। मतलब आपने अगर रुपए लगाए थे 5 दिन पहले, तो आपको 13% का लॉस ऑटोमेटिक हो चुका है। अभी बात करते हैं, अब और भी थोड़ा बढ़ते हैं, टाइम फ्रेम के आगे बढ़ते हैं। 1 साल की बात करते हैं। 1 साल में तो 73% आपका रुपया कर चुका है ये इसने मतलब बढ़त ही दिया है, आपको रुपए को बढ़ाया ही है। और ये बहुत बेहतरीन कंपनी है। जहाँ तक मैंने वेबसाइट विजिट किया, वेबसाइट आप लोग भी विजिट किया करें, जिससे बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। और वेबसाइट विजिट होने पे पता चल रहा है कि इसमें BMRCL की से पार्टनरशिप है, और ये सीमेंस अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कैपेक्स भी करता है, जिसमें 1000 करोड़ रुपए इन्होंने अपना दिखाया हुआ है। और फिर इनके अलग अलग फिर सेगमेंट आ जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि इन्होंने फिर डिजिटल इंडस्ट्रीज में भी वर्क करते हैं। स्मार्ट इंफ्रा स्ट्रक्चर खड़ा करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। मोबिलिटी में इन्होंने बहुत अच्छे वर्क किए हैं, और एनर्जी एनर्जी में भी इनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। जितने भी आप प्रोडक्ट इनके देखेंगे सभी बहुत ही बेहतरीन हैं, और ये सब टेक्निकल हैं, और सब टेक्नोलॉजी में माहिर कंपनी है। वेबसाइट के थ्रू तो ऐसा ही लग रहा है। अभी आगे जब बढ़ के देखते हैं तो ये हमको लगता है बेहतरीन ही कंपनी है। और ये जो इसमें दिक्कतें चल रही हैं वो टेम्परेरी है। टेम्परेरी होने की वजह से ये इस शेयर को आप एक बार कंसीडर कर सकते हैं। एक
स्टडी मोड पे और वाचिंग लिस्ट में आप इसको डाल लीजिए, क्योंकि बेहतरीन कंपनी है, कभी न कभी आगे बढ़ेगी। अब आप अगर ये बोलेंगे कि बहुत ही महंगी ये कंपनी है, क्योंकि इसका जो शेयर प्राइस है वो आप देख सकते हैं, ये 6,885 के करीब चल रहा है। तो आप इतना जान लो कि आप ज़्यादा रुपए लगा के एक अच्छा अच्छा शेयर लेने के लिए आपको इतने रुपए तो लगाने ही पड़ेंगे। मगर आप अगर घटिया शेयर लें, क्वांटिटी क्वांटिटी में जा रहे 5 रुपए वाले शेयर को ले लेंगे, और आप सोच रहे हैं कि क्वांटिटी हमारी बढ़ जाएगी। 5 रुपए वाला शेयर आपने ले लिया, 100 शेयर लिया आपने मान लो, तो फिर तब भी आपने जो भी आपने खर्चा किया 500 रुपए के करीब खर्च कर दिया। 500 रुपए जो आपने खर्च किए, ये आपने क्वांटिटी बढ़ाने के लिए लिया कि हमको 100 क्वांटिटी मिल जाएगी और हम 100 क्वांटिटी ले लेंगे। और अगर आपने मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर किसी ने भी इस कंपनी को लिया और मान लो 1 रुपए एक शेयर लिया, 1 शेयर लिया, और वो उसको पड़ा 6,885, 6,885 का पड़ा, तभी इसके मुताबिक तो महंगा पड़ा, मगर ये क्वालिटी क्वालिटी स्टॉक है। क्वालिटी स्टॉक कौन से हैं? क्वालिटी स्टॉक ये है। और ये इसको आप कबाड़ भी मान सकते हो, क्योंकि आपने क्वांटिटी देख के आप ले रहे हो, और 5 रुपए का शेयर था। अभी 5 रुपए का शेयर है तो आप ये सोच रहे हो कि ये बहुत ही अच्छा चलेगा, मगर इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। जिस तरीके से ये ऐसे लेटा हुआ है इसका ग्राफ, वैसे ही ये पेनी स्टॉक भी होते हैं जिनका ग्राफ हमेशा लेटा ही रहता है। अभी आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं। अब हम बात करते हैं पीटीसी, पीटीसी इंडस्ट्रीज। ये भी शेयर का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, मगर कंपनी में कुछ ना कुछ दम है। और एक बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए मेरी बातों को गंभीरता से ना लिया जाए, क्योंकि शेयर मार्केट में अगर आप हैं तो रिस्क तो हर एक क्षण पे है। हमेशा रिस्क आपको कभी भी घेर सकती है, और कभी भी ये डाउनफॉल आ सकते हैं। देखिए, आप ये देखिए, ये रिस्क हमेशा बरकरार है, इसलिए आप बहुत ही सोच समझ के इसमें इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्ट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। अब हम बात करते हैं पीटीसी की। हाँ, बात कर रहे थे पीटीसी की, तो आप देख सकते हो पीटीसी में एक दिन में गिरावट इसमें भी भयानक वाली ही रही। अभी आगे बढ़ते हैं, फिर पीटीसी ने हमको 1 साल में क्या दिया। पीटीसी का आप देख सकते हो कि इसने रुपए को मतलब दुगना कर दिया, इसने रुपए को आपके 1 साल में दुगना तो कर ही दिया है। और क्या ये, इस कंपनी के भी बारे में जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे स्टील में भी वर्क करती है, और एल्युमिनियम में भी वर्क करती है, और टाइटेनियम में भी वर्क करती है, ऑयल गैस सभी में ये वर्क ज़्यादातर करती है, तो इसलिए बहुत ही अच्छी कंपनी है। अब वेबसाइट पे विजिट करने पे पता चल रहा है कि ये एरो स्पेस पे भी वर्क करती है, और वेबसाइट पे जाने पे पता चलता है कि इंडस्ट्री ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही है, और इसको भी आप वाचिंग लिस्ट में, अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आज की जो गुड न्यूज बोल सकते हैं, अच्छी खबर आई, वो आई रुपए की तरफ से। रुपया 10 पैसा मजबूत हुआ, जिसमें डॉलर को थोड़ा दबाव बनाया। 10 पैसा कुछ होता नहीं है, मगर तब भी 10 पैसा की उछाल आई, तब भी थोड़ा सा रुपया मजबूत हुआ, तो ये अच्छी बात होती है मार्केट के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, आज की गिरावट, सबसे तगड़ी गिरावट रही एक्सिस बैंक।
अब हम जो जो स्टॉक लेके आएंगे वो सब गिरावट वाले ही रहेंगे। और आईटीसी ने गिरावट तो आई, अचानक में गिरावट आई, मगर फिर ये मार्केट बंद होते होते अपने आप को संभाल लिया। और अब आगे बढ़ते हैं, पावर ग्रिड की बात करते हैं। पावर ग्रिड भी गिरा, मगर ये गिरा और मार्केट बंद होते होते संभल तो पाया नहीं, मगर गिरा ही रहा। और आगे बढ़ते हैं हम, जीएसडब्ल्यू स्टील। जीएसडब्ल्यू स्टील ने गिरावट तो आई, मगर गिरावट के बाद फिर ये संभल गया, संभलते संभलते फिर लास्ट में ये संभला ही रहा। ये इसके लिए बहुत अच्छी बात रही। अब हम बात करते हैं जोमेटो की। जोमेटो में जो सुनने में आया, अभी तक जो भी सूत्रों से पता चल रहा है न्यूज के थ्रू, कि 23 दिसंबर को सेंसेक्स इंडेक्स में शामिल हो जाएगा, जिससे इसमें कम से कम 4,365 करोड़ रुपए आने के मतलब निवेश हो सकता है जोमेटो में। और जीएसडब्ल्यू स्टील को इस सेंसेक्स से बाहर किया जाएगा। जीएसडब्ल्यू स्टील का जो वर्क था वो ज़्यादा सही नहीं काम कर रहा था, जीएसडब्ल्यू, और इसको बाहर किया जाएगा, जिसमें जोमेटो आगे आएगा। जोमेटो के आने पे अब देखते हैं इसमें जो ये ब्रोकरेज फर्म है उसने अपनी फीडबैक दिया हुआ है। नूमा करके है ये ब्रोकरेज फर्म। इसके सूत्रों से ही पता चला है कि जोमेटो को इतना मतलब निवेश आ सकता है, 4,365 करोड़ रुपए। तो जोमेटो को भी वॉचिंग लिस्ट में आप डाल सकते हैं। और आगे देखते हैं फिर कि मतलब मार्केट का क्या माहौल बनता है, और जो भी होगा फिर आगे देखा जाता है। अब एक ये आपसे बोलना था कि लाइक भी करें इस वीडियो को, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को, और सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी करें, जिससे मैं कमेंट को पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं कि कमेंट नहीं पढ़ता हूँ। और अब आगे आप जानते ही हैं, फिर वीडियो को बंद करते हैं, आगे की तैयारी करते हैं। और अब हम मिलते हैं कल की डेट में। कल कुछ स्पेशल भी होने वाला है। कल सैटरडे है, तो सैटरडे में हम 52 वीक लो जो होंगे, स्पेशल स्पेशल वो सैटरडे रहेगा। स्पेशल के बाद फिर सैटरडे में 52 वीक लो को हम हाईलाइट करेंगे और कवर करेंगे अपने वीडियो में। इसके बाद फिर आईपीओ देखते हैं। आईपीओ हम संडे में देखते हैं, आईपीओ में क्या किया जा सकता है। आईपीओ की भरमार लगने वाली है अगले सप्ताह में। तो इसके साथ ही अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।